ये देखो अभी भी मणि का दर्शन लाइव अभी भी चल रहा है। मणि बिल्कुल क्लियर दिख रही है। यही मणि का दर्शन है, चाहे रिफ्लेक्शन है चाहे जो मर्जी है, लेकिन बोलते हैं फ़ोन में भी हर एक चीज़ अवेलेबल रहती है। जो चीज़ आपको पुस्तकों में नहीं मिलती वो चीज़ फ़ोन में भी होती है। तो ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा डल झील का भी और ये मंदिर का भी। देखो यहाँ पे तंबू लगे हुए हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज किसी से नहीं लिया जाता यहाँ पे। जैसा नीचे घंटों में और ऊपर आके आप तो आएंगे तो बहुत रेट हाई फाई है। श्रद्धालुओं की कोई कदर नहीं है। देखो कितना अच्छा दिल दिल बना हुआ है डल झील में। दिल दिल का आकार देखने में दिख रहा है। देखो यहाँ से देखो दिल के आकार की ये एक डल झील है। जो चीज़ को समझ जाए तो देखो दिल दिल हर जगह पे बने हुए हैं। चाहे आप यहाँ से ले दिखाई देंगे, चाहे यहाँ से देखेंगे, और चाहे आप ही इस तरफ से देखेंगे तो भी आपको ये दिल के आकार की, हार्ट के आकार की ही जगह दिखाई देगी। अभी देखो फ़ोन में हमें किसी टाइप की कोई चेंजिंग में नहीं दिख रही है। मणि अभी भी दिख रही है और हम कोशिश करेंगे कि ये धूप पड़ने के बाद भी ये मणि बाद में ना दिखे, ताकि आदमी जो उनकी इसकी आस्था को समझ सकें भाई ये चीज़ झूठ नहीं है। बोल देते हैं कि मानो तो मैं बहता पानी हूँ, नहीं नहीं मानो तो मैं गंगा जल हूँ। मतलब ऐसे एक कहावत बनाई हुई है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी। तो ये देखो धूप जितनी कम होगी तो ये मणि उतनी ही चलती जाएगी भाई, दिखेगी नहीं। अभी देखो धूप पड़ गई तो मणि नहीं दिख रही इतनी, कहीं नहीं दिख रही है। अगर छोटा सा आकार कहीं से दिख भी रहा होगा तो वही है। तो ये धूप से ही आपको मणि का दर्शन हो पाएगा। और ऊपर बादलों के बीच में देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हनुमान जी या कोई महान शक्तिशाली, मतलब भगवान, या हो सकता है भगवान भोलेनाथ ही हो। ये देखो शिव आकार का जैसा लग रहा है। कोई साधु सत तपस्वी भगवान भोलेनाथ जी के आगे बैठा हुआ है ऐसे, और हाथ जोड़ के रखे हुए हैं, और बिल्कुल चौड़ा छाती वाला एक हट्टा कट्टा आदमी भगवान भोलेनाथ जी के आगे बैठे हुए हैं। पैरों के बाहर हो सकते हैं कोई तपस्वी, कोई साधु, कोई संत हो। और अभी जो देखने में आ रहा है तो शेषनाग के जैसा दिख रहा है। ऊपर शेषनाग जी हैं और नीचे शिवलिंग जी विराजमान हैं, और इस तरफ नंदी जी में विराजमान है, और ये शिवलिंग सीधा पहाड़ के साथ टच किया हुआ है। उसने अपना बेस जो होता है वो हमेशा शिवलिंग का पहाड़ में टच रहता है। तो अभी देखो ये शिवलिंग जो है पहाड़ से दूर हो जा रहा है, और मतलब ये दर्शन इसके हो गए, शिवलिंग के दर्शन हो गए। और एक शिवलिंग ने नीचे पहाड़ के साथ टच किया हुआ दिख रहा है। इस तरफ शिवलिंग का मुंह जो है, फेस जो है उत्तर की तरफ है, और शेषनाग जी का मुंह जो है वो भी उत्तर की दिशा की तरफ है। और नीचे दो वी वी जैसा जो आकार है उसके अंदर से सुना है कि इसी के अंदर मणि के दर्शन होते हैं। तो अभी तक दर्शन हमें हुए नहीं है उसके बीच में से। वो असल में आज सूरज जो है वो भी थोड़ा नीचे से उदय हुआ था। अगर ये सूरज बिल्कुल सेंटर से उदय होता तो मणि हो सकता था। इसके बीच में से सूरज नहीं निकला ना आज, तो श्रद्धालुओं को मणि का इतना दर्शन नहीं हो पाया। और ये जो पहाड़ का जो टॉप का हिस्सा है ये भी
दिल के आकार का है। ये देखिए दिल बना हुआ है और उसके नीचे ओम का निशान था, वो अभी नहीं दिख रहा है। वो हमारा फर्स्ट वीडियो में दिख गया था, ओम का निशान नहीं है अभी भी, वो टॉप पे दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। इस तरफ से असल में अंधेरा आया हुआ है, लेकिन फ़ोन में अभी भी ध्यान से देखेंगे तो जो बिल्कुल टॉप वाला जो हिस्सा है उस पे बर्फ़ का ओम बना हुआ है। ये बिल्कुल देखिए ध्यान से, अभी क्लियर दिख रहा है। यही कैलाश पर्वत में ओम है। बोलते हैं मणि के दर्शन नहीं हो पाए, ओम दिख जाए तो बहुत अच्छा है। ओम तो हमें रात को बादल के अंदर भी बना हुआ दिखा हुआ था, और आज सुबह पापा बर्फानी के रूप में ओम का दर्शन देखने को मिला हुआ यहाँ पे मणि महेश जी के पावन स्थल तीर्थ स्थल पर। और आज हम डल झील में नहाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि कल 2 बार नहाए थे तो नहाने के लिए बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ठंड बहुत होती है ना यहाँ पे, तो सिर में भी दर्द हो जाती है। तो हमेशा आना है तो अपने सेहत का पूरा ख्याल रख के ही काम करना है भी, चाहे आपको यहाँ पे 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन लग जाए, उसकी कोई चिंता नहीं है। क्योंकि आप ये नहीं सोचना कि ये नक्षत्र ऐसा है, ये है वो है, ये भगवान की धाम है। यहाँ पे कोई नक्षत्र जो होता है, ये कोई यहाँ पे मान्य नहीं रहती इस चीज़ की। तो देखो ओम दिख रहा है बादलों के बीच में, और भगवान भोलेनाथ जी बादलों के ही बीच में दिख रहे हैं। ऐसे या हो सकता है कोई साधु तपस्वी संत हो, महात्मा हो, और भोलेनाथ जी ये इस रूप में दिख रहे हैं यहाँ पे। और देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको स्वास्तिक का निशान हर जगह पे बना हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे स्वास्तिक का निशान भी दिखता है। ये देखिए कैलाश पर्वत का नज़ारा। और मणि उसी में ही टॉप में दिख रही है, चमकी हुई सी, एक लो जैसी चमकी हुई है बादलों के ही बीच में, टॉप पे दिख रही है ऊपर पे।